आप सब? आई होप आप लोग बहुत बढ़िया हो गए। तो मैंने लास्ट वीडियो में आपके साथ शेयर किया था कि मुझे फेशियल पैरालाइज्ड हुआ है, लाइक बेल पैल्सी बोलते हैं जिसको। तो मुझे फेस पैल्सी हुआ है। अब उसी का मेरा इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, टेस्ट वगैरह सारी चीज़ चल रही थी कि उस वजह से मेरी बॉडी पे कहीं और इफेक्ट, मैं ना आई कांटेक्ट नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से इस वजह से। तो बट मैं सोच रही हूँ वीडियो आपके साथ शेयर करूँ कि इनकेस अगर किसी के साथ ऐसा कुछ होता है तो क्या करना चाहिए ताकि ये बीमारी आगे ना बढ़े, वहीं की वहीं रुक जाए, ज़्यादा किसी का लॉस ना होए। बिकॉज मेरे साथ जो हुआ बहुत माइनर सा था, मुझे बहुत माइनर हुआ, बट मैंने उसी टाइम से ट्रीटमेंट चालू कर दिया, लापरवाही नहीं करी। हाँ 2-3 दिन तो मेरे वेस्ट हुए, दो तीन दिन मेरे इसलिए वेस्ट हुए समझने में मुझे कि मुझे हुआ क्या है। स्टार्टिंग में मुझे लगा कि यार आई इन्फेक्शन है, बट जब कुछ खा पी रही थी, जैसे अभी भी हो गए मेरे को 1 वीक हो गया है, बट अभी भी जैसे मैं खा रही हूँ ना या कुछ पी रही हूँ तो मैं इस साइड से मेरा फोर्स नहीं हो पा रहा, नहीं काम कर रहा है इस साइड का एरिया। जैसे पानी पी रही हूँ ना, आपको मेरे को आई में भी दोनों में फ़र्क बहुत ज़्यादा लग रहा होगा। मेरी सही आई है और ये जो मेरी पैरालाइज्ड वाली है। तो ये जैसे मैं खा रही हूँ, पानी पीती हूँ ना तो पानी नहीं पी पाती मैं, इस साइड से निकल जाता है मुंह से। आपने देखा होगा पैरालाइज वालों का जैसे पानी वगैरह निकलता है, खाना निकलता है। हाँ खाना मैं अब थोड़ा खा पा रही हूँ इससे बहुत सही से, बट पानी नहीं पी पा रही हूँ मैं इस साइड से। मुझे एक ही साइड से पीना पड़ रहा है, थोड़ा सा मेरे लिए अनकम्फर्टेबल भी है। बिकॉज लाइक खाना खा के मैं कुल्ला नहीं कर सकती हूँ, ब्रश करके मैं नहीं कर पा रही हूँ, बहुत मेहनत लग रही है मुझे ये करने में। बट चलो ये चीज़ें भी ठीक हो जाएंगी, जितना है उतना बेटर हो गया है पहले से। तो इसके में मैं शेयर करती हूँ कि मैंने स्टार्टिंग से किया क्या, ये क्योर कैसे हो गया, ठीक कैसे हुआ, मतलब इतना तक मैं आ कैसे गई। तो मैंने सबसे पहले तो डॉक्टर को दिखाया कि ऐसा मुझे है। मैं फटाफट न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई, क्यों जो हमारी नसों से रिलेटेड जो डॉक्टर हमें देखते हैं, एडवाइस करते हैं, उन्हें न्यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। तो मैं न्यूरोलॉजिस्ट के पास गई। न्यूरोलॉजिस्ट को जाके मैंने जैसे उनको दिखाया, उन्होंने मेरा फेस देखा तो उन्होंने फेस देखते ही कह दिया कि आपको फेशियल पैरालाइज्ड हुआ है, अभी कुछ % है, बट इसको अच्छे से क्योर करो, नहीं तो इन फ्यूचर ना ये बढ़ता भी है। बहुत आप लोगों ने सुना होगा कि लकवा मारना, हवा आना, हवा लग जाना, ऐसा कुछ होता है और वो रिपीट होता है कुछ साल बाद, कुछ महीने बाद, बहुत तेज़ी से आता है। तो इसके लिए टेस्ट होना बहुत ज़रूरी है, इन्वेस्टिगेशन बॉडी की होना बहुत ज़रूरी है। तो इन्वेस्टिगेशन में मुझे, बॉडी की इन्वेस्टिगेशन में सबसे पहले तो बोले गए सारे ब्लड टेस्ट, लेफ़्ट किडनी, राइट किडनी, LFT किडनी फंक्शन टेस्ट, लीवर फंक्शन टेस्ट एंड CBC, जितने भी मतलब ब्लड से रिलेटेड टेस्ट होते हैं ना, मैंने सारे टेस्ट कराए थे। ऑलमोस्ट 12-15 टेस्ट थे, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, पर इतने टेस्ट थे। तो वो टेस्ट कराए, उनके यूरिन कल्चर, यूरिन रूटीन, मतलब सारे ही टेस्ट हुए जितने ब्लड टेस्ट होते हैं। तो ब्लड टेस्ट के बाद रिपोर्ट्स में मेरा थोड़ा सा प्लेटलेट्स डाउन आई, CBC में थोड़ा सा, लीवर में एंड मुझे कोलेस्ट्रॉल भी आया। बट कोलेस्ट्रॉल की डॉक्टर ने मेडिसिन के लिए मना कर दिया कि बेबी वो इस वजह से आया हो, आप मेडिसिन नहीं दो, बिकॉज एज बहुत कम है, कोलेस्ट्रॉल की मेडिसिन इतनी कम एज में नहीं लेनी चाहिए। तो वो कोलेस्ट्रॉल चलो हमने साइड किया। लीवर में थोड़ी सी सूजन आई है, वो थोड़ा टाइम में अपने आप डाइट के हिसाब से चली जाएगी, क्योंकि शरीर में कोई एक बीमारी घुस जाती है ना आपके, तो वो बाकी पूरे शरीर में कहीं ना कहीं इफेक्ट ज़रूर करती है। इसलिए लापरवाही तो बिल्कुल ही करना बेकार है। आज ये आई के लिए मतलब बहुत ज़्यादा मैं डिहाइड्रेट हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा आई डिहाइड्रेट हो रही है, यानी ब्लिंक कम होती है पैरालाइज की वजह से। तो आज डॉक्टर ने ड्रॉप्स वगैरह लिखी हैं। मैं अभी बस निकली हूँ बसंत कुंज फोर्टिस से, बाहर ही खड़ी हूँ, हस्बैंड दवाइयाँ लेने गए हैं, तो मैंने कहा मैं इस टाइम में तो ब्लॉग बना दूँ। तो ये हुआ, ये रही ब्लड टेस्ट के बाद। देन इन्वेस्टिगेशन में मुझे क्या बोला गया, होल एब्डोमेन अल्ट्रासाउंड जो मैंने कराया। अल्ट्रासाउंड में थोड़ा सा लीवर में प्रॉब्लम आई, हल्की सी, ज़्यादा नहीं है, मेजर लाइन पे चल रहा है फैट, तो वो मेरा ठीक था, वहाँ से हम पूरा श्योर हो गए। फिर मेरा होना था VPT। मैंने इस टेस्ट के बारे में कभी नहीं सुना था कि एक VPT नाम का भी कोई ऐसा टेस्ट होता है। उसमें ना आपको मतलब जो BP वाली वो होती है ना, जो जिससे BP चेक करते हैं, एक्यूपंक्चर कहते हैं शायद उसे, हाँ, तो उससे जो चेक करते हैं ना कफ लगा के BP के लिए, तो वो वाला कफ ना आपके दोनों हाथों में और दोनों पैरों में, टो वगैरह में वायर फिट कर दी जाती है।
और उससे ना वो बॉडी में पूरे को वाइब्रेट करके देखते हैं। अगर बॉडी वाइब्रेट हो रही है तो ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, नसें अच्छा काम कर रही हैं। लेकिन अगर वाइब्रेशन नहीं होती है और ऐसा कुछ होता है तो थोड़ी फ़र्क आता है। तो मेरा ये टेस्ट भी बिल्कुल ठीक रहा, ये टेस्ट भी मैंने करा लिया, उसकी भी रिपोर्ट कुछ टाइम में आ गई थी। वो मेरा फोर्टिस में ही हुआ था, क्योंकि ये टेस्ट हॉस्पिटल में ही होता है, बाहर नहीं होता, बाहर कहीं भी नहीं करते। मैंने 2-3 जगह पता किया था, HOD में भी एंड अदर लैब्स में भी, एकिलस हो गई और भी, बट कहीं नहीं था। ये होना था हॉस्पिटल में ही। तो ये आज हमने मॉर्निंग में आके करा लिया था, जल्दी आ गए थे। ये डॉक्टर की अपॉइंटमेंट थी, उससे 1 घंटे पहले आ गए थे, ताकि ये टेस्ट की रिपोर्ट भी मिल जाएगी। कि मैं अपना लास्ट जब आई थी 3 डेज़ पहले, तब मैं पता कर गई थी कि रिपोर्ट में कितना टाइम लगेगा और कितने देर का टेस्ट है। तो एक बार मैं टेस्ट नहीं ठीक से हुआ था, 20 मिनट का होता है, नहीं हो पाया था, फिर वो दोबारा हुआ, 2 बार मेरा टेस्ट हुआ। फिर ये तो यहाँ से भी क्लियर मिल गया कि कुछ दिक्कत नहीं है, सब कुछ ठीक है। एंड कल मेरा हुआ था एनसीवी फेशियल नर्व। तो एनसीवी में क्या होता है, एनसीवी की फुल फॉर्म तो मुझे नहीं पता क्या होती है, पर न्यूरो से ही रिलेटेड कुछ है। तो एनसीवी में ये होता है, जैसे अगर बॉडी का होता है, मैंने एक बार 8-10 महीने पहले कराया था अपने हाथों का, 8-10 महीने पहले हाथों का कराया था, इसलिए मुझे थोड़ा आइडिया था कि क्या होता है। तो उस टाइम तो मतलब हाथों का था ना, हाथों की मसल्स नर्व्स थोड़ी सी स्ट्रांग होती है, तो इतना ज़्यादा पेनफुल नहीं होता। लेकिन मैं फेशियल नर्व के लिए जैसे गई, तो पहले मुझे डॉक्टर ने बुलाया, ये चीज़ बोली कि आप कोऑपरेट कर पाओगे ना, ऐसे ऐसे आपके साथ करंट दिया जाएगा। तो मैंने उनको यही चीज़ बोली, कोऑपरेट के अलावा और कोई ऑप्शन है? तो कहते नहीं है। मैंने कहा तो बस कराना है। फिर वो हुआ मेरा लेफ्ट साइड का, और उसमें ना मैं आपको उसकी वीडियो मेरे पास है, जो मैंने कल कराया था। थोड़ी सी मतलब टेस्ट होते टाइम की नहीं है, नहीं हिम्मत हुई बनाने की, बट टेस्ट से पहले जो प्रिपरेशन करते हैं ना पेशेंट के साथ, वो मेरे पास वीडियो है, मैं आपके साथ अभी इसी में आगे शेयर कर दूंगी, बीच में शेयर कर दूंगी। तो उसमें मेरे साथ मतलब वो जो लगा के यहाँ पे ना थोड़ा सा ग्लू लगाते हैं, ग्लू में वायर फिट करते हैं, टेप लगा के करंट देते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे दोनों साइड दिया जाता है, जिससे ये पता मतलब पहले तो 20 मिनट्स तक मैं बहुत कोऑपरेट करती रही कि नहीं बस हो जाएगा, बट उसके बाद ना एक लेवल पे वो कहते हैं ना पेशेंस खत्म हो जाते हैं। तो वो पेशेंस खत्म हो गए थे, फिर तो बस मेरा आंसू चल रहे थे और बस मैं कराती जा रही थी कि आप जल्दी जल्दी कर दो, बस आप मत रोको, जल्दी जल्दी करो। तो वो फिर तो बहुत ही फास्ट बहुत स्पीड में कर दिया, क्योंकि 20 मिनट्स तक ना तो स्लोली कर रही थी कि ये कोऑपरेट करती रहे। फिर उसके बाद बहुत तेज हुआ, पर वो भी डरते डराते वो भी टेस्ट हो गया। एंड उसमें मेरा थोड़ा सा आया लेफ्ट आई में ब्लॉकेज, लेफ्ट साइड में इस साइड ब्लॉकेज आई है। उसके लिए डॉक्टर ने वही सेम मेडिसिन बोली है, मेडिसिन चेंज नहीं करना है। एंड राइट साइड बिल्कुल ठीक है। ये वाला हो गया मेरा एनसीवी का, इसकी भी रिपोर्ट सही आ गई, बस हल्की सी आई। एंड देन मुझे मेरा होना था फंडल का, ये आई के लिए। फिर आई के लिए हम गए थे, कल ही करा के आए थे, सेंटर फॉर साइट गए थे, ये द्वारका में सेक्टर 10 में। तो वहाँ हमने टेस्ट कराया, वहाँ मेरे 4 टेस्ट हुए थे पूरा चेक करने के लिए। एक तो आई साइट की विज़न में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आया है, तो विज़न में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई, वो भी अप्रूव था। एंड देन कराया था उन्होंने और रेटिना का, तो वो भी मेरा बिल्कुल ठीक था। एंड फिर डाइल्यूट करके ना, आपको 3 बार डाइल्यूट किया था मुझे, 3 बार मेडिसिन बार बार डाल के उन्होंने फिर वो टेस्ट किया। लेकिन उसके बाद मुझे ये दिक्कत हुई, टेस्ट में तो कोई दिक्कत नहीं थी, मेरा रिपोर्ट बिल्कुल ठीक आई, उसकी भी हम बिल्कुल टेंशन फ्री हो गए थे कि रिपोर्ट अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं आई है। डॉक्टर ने भी अप्रूव किया वहाँ पे भी कि आप अपने डॉक्टर को चाहे दिखा देना, बट मैं अप्रूवल देता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में, मतलब विज़न भी ठीक है। बस थोड़ा सा नंबर मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जैसे मैं चश्मा लगाती हूँ नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ गया। वो डॉक्टर ने कहा वो इसी वजह से बढ़ा है, तो आप इस नंबर का चश्मा ना बनवाएं, 10-15 दिन बाद दोबारा चेक करा लें। तो वो चीज़ ठीक है, वो सही हुई। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, जैसे वो 3 बार मेडिसिन डाली ना, तो मैं घर आई, मुझे बिल्कुल ही ब्लर दिख रहा था, बिल्कुल ही ब्लर। तो मेरी नेचुरल आई साइट आने में, नेचुरल मुझे देखने में कम से कम 4 से 5 घंटे लगे। 4 से 5 घंटे तक मुझे कुछ भी क्लियर नहीं था, मुझे मतलब लाइट्स चुभ रही थी और बहुत दिक्कत सी हो रही थी, कुछ भी क्लियर नहीं दिख रहा था, किसी की शक्ल भी क्लियर नहीं दिख रही थी, ना कोई सामान क्लियर दिख रहा था। तो वो भी हो गया था।
तो ये सारी मेरी इन्वेस्टिगेशन हुई थी इस टॉपिक से, इस पैल्सी की वजह से। अब हम बस डॉक्टर से निकल चुके, डॉक्टर से मिल लिए, मेडिसिन वही कंटिन्यू करने के लिए बोली है। 5 डेज़ बाद फिर फॉलोअप बोला है, तो 5 डेज़ बाद दोबारा जाएंगे, क्योंकि थोड़ी सी भी लापरवाही नहीं करनी है। इन चीज़ों में लापरवाही बहुत बेकार होती है। तो बस मेरा व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। बस इस व्लॉग में मैं आपके साथ यही शेयर करना चाह रही थी कि क्या करना चाहिए, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको क्या बोला जाता है, आपको कहीं पे भी पैरालाइज्ड है ना, आपको करनी है फिजियोथेरेपी। तो फिजियोथेरेपी मैंने डॉक्टर से पूछ लिया था कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाऊँ कराने के लिए या मैं घर में ही करूँ। तो डॉक्टर ने मुझे कहा कि आप घर में ही करो। तो कुछ एक्सरसाइज है, 21 एक्सरसाइज है, जो मैंने खुद यूट्यूब से देख के खुद वो कर रही हूँ। बहुत सिंपल सी एक्सरसाइजेस हैं जिनसे बहुत जल्दी इफेक्ट पड़ता है। तो मैं पूरे दिन घूमते फिरते ना वही करती रहती हूँ। जैसे आईब्रोज को ऊपर करना जिससे नर्व्स ठीक हो जाए, ये ब्लो करना बैलून की तरह, फेस को ब्लो करना हमेशा, एंड स्माइली फेस लगाना, ये सब चीज़ें करनी है। तो ये सब इसकी सिंपल एक्सरसाइज है। ये तो आप ना यूट्यूब पे अदर वीडियोस में भी देख सकते हो। एंड मैं अगर मुझे टाइम लगा तो मैं आगे इसकी भी एक वीडियो प्रॉपर एक्सरसाइजेस की आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ऐसा कुछ हो जाता है ना तो ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कुछ टाइम में ठीक हो जाती हैं चीज़ें। लाइक कोल्ड कफ भी तो 10-15 डेज ले लेता है, तो ये भी इतना लेगा। अभी मुझे डॉक्टर मतलब आई को वापस पहले जैसा होने में मे बी 15 डेज 20 डेज लग जाए, उससे ज़्यादा भी लग जाए, बट ठीक है। अभी बस डिहाइड्रेटेड हो रही है, बाकी सब कुछ ठीक है। तो इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बाय बाय, हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में कोई अनदर टॉपिक पे।